बेसिकली कोविड के बाद में ज्यादा हो रहा है। और इन चीजों का कंजम्पशन अगर ज्यादा करेंगे, नशे का कंजम्पशन अगर वो ज्यादा करेंगे, तो व्हाट विल हैपन? ज्यादा क्या, मैं तो कह रहा हूँ वो नशे का कंजम्पशन भी कर रहा है। दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, राइट? और ये यूथ को बर्बाद करने के रास्ते पे लेके जाता है आगे, ठीक है ना? तो आपने देखा होगा उसको फिर एंजियोप्लास्टी करवानी पड़ी। पढ़ लेना, न्यूज में आ जाएगा कल, है ना? क्योंकि ऐसी खबरें आप ज्यादा पढ़ते हो। आप देखोगे कि सर, अब वो वाली न्यूज सोचो, उसमें श्रेष्ठ तलपड़े की जगह तुम्हारे भाई का या तुम्हारी बहन का या तुम्हारे चाचा का, तुम्हारे पिता का, तुम्हारे घर वाले का या तुम्हारे बाहर वाले का नाम लिखा होता, है ना? तो तुम्हारी दुनिया हिलती थोड़ी। अदरवाइज क्या है, शेष तल पड़े, पैसा वाला इलाज करा लेगा, कल वापस इंडस्ट्री में दिखेगा नई मूवी में काम करता हुआ। भाई देखो, यहाँ पे भारत की जनसंख्या अधिक है, इसका मतलब ये नहीं कि लोग बेसिकली जो है यहाँ पे उनकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। माना हम 140 करोड़ हैं, बट हम सभी के लिए तो, हमारे लिए तो ये एक ही जिंदगी है। मानते हो? कौन कौन मानता है कि हम सभी के लिए तो ये एक ही जिंदगी है? तो सर, जब लाखों और हजारों लोग सड़क पे मर रहे हैं, तो आप लोग उसमें क्यों नहीं बेसिकली सीख रहे कि क्या क्या गलतियां कर रहे हैं वो? लाखों हजारों लोग नशे से मर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं सीख रहे कि कैसे बेसिकली नशा मुक्ति है, या ये ई सिगरेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और हम यूथ को कहीं न कहीं आज बेसिकली इन चीजों से दूर रहने की आवश्यकता है, राइट? कल आपके परिवार में, जब तक आपके खुद, खुदा ना करे, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, बट मैं खाली आपको 1 मिनट लेकर के आपको चेताना चाह रहा हूं कि आपके परिवार में ऐसा कोई हो, और फिर आपको पता चले, शॉक में आओ, अरे यार किसी को हार्ट अटैक आ गई इतनी छोटी एज में, 15 20 25 30 45 की एज में, किसी की डेथ हो गई XYZ तरीके से, और जो स्टॉपेबल है, जो एज नेचुरल नहीं है, जो कि कहीं न कहीं गलतियों से, जो कि हमारी लिविंग स्टाइल के कारण है, जो हमारे लाइफ स्टाइल को बदल करके हम सही कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोगों को मेरा एक काम जरूर करना है। मोदी जी ने फिट इंडिया कैंपेन जरूर चलाया है, पर वो फिट इंडिया कैंपेन में इंडिया कितना फिट हो पाया वो हमने सबने कोविड के टाइम देख लिया। अब आपको वाकई कम से कम जो है, हर बार प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई काम करने को कहे तो फैशन सिंबल की तरह वो करे, वह जरूरी नहीं है। आप अपने निजी जीवन में एक जिम्मेदारी जरूर उठाइए। दिन में कम से कम, देखिए, दो चीजें हैं, फिजिकल और मेंटल वेलबींग का ध्यान रखने का, है ना? तो मैं जो दो काम दे रहा हूं वो कर लेना। पहला है, फिजिकल वेलबींग के लिए कम से कम दिन में जो है 20 मिनट भागो। 20 मिनट की रनिंग जरूरी है। रनिंग मतलब प्रॉपर रनिंग, पसीना निकलना चाहिए, बॉडी में एक्सरकाइंस रिलीज होंगे, तुम्हारे बॉडी के हाइपोथैलेमस जो है आपके पास में वो एक्टिवेट होगा, बॉडी डिटॉक्स होगी, न्यूरॉन्स को राहत मिलेगी, है ना? दूसरा, रनिंग के अलावा कहीं न कहीं जो है, आप ये मान के चलो कि मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं या नहीं भी कर रहा हूं, मेरी अभी बात शायद कोई ऐसे भी लोग सुन रहे होंगे जो किसी दुकान में बैठा हुआ है, जो किसी पार्ट टाइम वर्क में, फुल टाइम वर्क में, गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में, कहीं काम कर रहा है, जो कोई स्कूल का टीचर हो, जो कोई बेसिकली प्राइवेट ऑफिस में काम कर रहा हो, जो कोई एमएनसी में काम करो, गुड़गांव, लखनऊ में, कहीं पे भी। मैं एक ही बात कह रहा हूं, टारगेट बना लो, 25 पेजेस डेली का मॉर्निंग रीड होना चाहिए। सुबह में कह रहा हूं मॉर्निंग रीडिंग, मतलब 25 पेज तुम्हारे मॉर्निंग रीडिंग नहीं हो तब तक तुम्हारी कुटिया से बाहर ही ना निकलो। समझ रहे हो? ये जो तुम्हारा घर है, ये जो तुम्हारा चौबारा है, इससे बाहर निकलने से पहले 25 पेज तो पढ़ने का है भाई। मेरे को काम पे जाना है, मेरे को रनिंग पे जाना है, मेरे को जॉगिंग पे जाना है, सुबह टाइम पे उठो, रीडिंग हैबिट डालो, एक्सरसाइज की हैबिट डालो। तुम्हारा इससे होगा क्या? इससे तुम्हारी लाइफ में बनेगा पर्सपेक्टिव। जब तुम्हारी लाइफ का पर्सपेक्टिव बनने लगेगा, है ना, हर एक निर्णय कैसे होता है, प्लानिंग कैसे होती है, एक फिट माइंड, एक हेल्दी माइंड, एक फिट बॉडी, एक हेल्दी बॉडी बहुत अच्छा निर्णय ले पाएगी। तुम्हें चीजों का डर नहीं लगेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो हिल जाता है वह बार बार हिलेगा नहीं, तुम्हारा डिसिप्लिन, हर चीज बेहतर हो पाएगी, ठीक है ना? तो बस ये दो काम कर लो। आई एम नॉट गोइंग इन टू दिस आर्टिकल एनी डेप्थ, बट हाँ, ये दो काम करके देने, और आपको